हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड और एक्सरसाइज आपकी 6.3। अब इस वाले पार्ट में जो आज पढ़ेंगे उसमें बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिंप्लीफाई करना है बेटा। आपको दिया है 5pr इक्वल्स टू 2 6pr माइनस 1। अब यहाँ देखो बेटा, मुझे npr का फॉर्मूला याद है। कैसे बताया था बेटा? जो ऊपर वाला नंबर है ऊपर उसी का फैक्टोरियल और नीचे बेटा इन दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल लगा दो तो ये बनेगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा बेटा 2, यहाँ पे आ गया 6 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करो ना तो साइन चेंज हो जाएंगे और इसका आएगा फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो बेटा ये 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू यहाँ पे 2। अब ये 6 फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 6 इंटू फैक्टोरियल और ये बनेगा 6 प्लस 1 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आके बच्चा फंस जाता है कि इसको एक्सपेंड कैसे करें। देखो बेटा ये तो 5 सीधा सीधा कट जाएगा। अब यहाँ पे नंबर देखो क्या 7 है, यहाँ पे क्या 5। तो मैंने बेटा पहले बताया था बेटा जो बड़ा होगा ना हमेशा उसी को एक्सपेंड करना, छोटे को नहीं करना। तो दोनों में से बड़ा कौन सा? ये वाला नंबर फाइंड करेंगे, ये खुद व खुद आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पे आ गया बेटा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे आ गया 6 इंटू 2 12। अब इसको खोलूंगा तो पहले आएगा 7 माइनस आर, फिर आएगा बेटा 6 माइनस और फिर आएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जो फैक्टोरियल खोलते हैं तो पहला नंबर सेम, फिर एक एक नंबर कम करते जाते हैं। तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 और यहाँ पे बचा बेटा 12 और डिवाइड में देखो मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 42। ये बनेगा माइनस 7r माइनस 6r प्लस r का स्क्वायर। अब चलते हैं बेटा आगे। ये आएगा 1 इक्वल्स टू 12 डिवाइड में ये बन गया आपका 42 7 6 13। इसको अरेंज करके लिखो अगर तो r स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 40। इसको उठा के यहाँ भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इक्वल्स टू 12। तो आर स्क्वायर माइनस 13r इसको यहाँ भेजेंगे तो 12 जो है वो माइनस हो जाएगा। 42 माइनस 12 करूंगा तो आपका आ जाएगा 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिडिल स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो फैक्टर क्या आएंगे 10 और 3। आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0। r कॉमन लिया तो बचेगा बेटा r माइनस 10 और यहाँ भी लिखेंगे r माइनस 10। अब यहाँ देखो क्या बेटा माइनस का साइन माइनस, यहाँ पे r के साथ 3 है, यहाँ पे 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बनेगा बेटा r माइनस 3 और r माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r की दो वैल्यू निकलेंगी, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार बेटा इसको करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई और r की वैल्यू दूसरी 10 आ गई। अब दो कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल है वो देखिएगा बेटा। देखो बेटा जो r की वैल्यू ना वो n से कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, r जो होता है इज नेवर ग्रेटर देन n। तो n से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जो 10 है वो n से बड़ा हो जाएगा तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो r का आंसर क्या होगा बेटा 3। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पर। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। पहले आएगा ऊपर बेटा 5 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 6 माइनस आर और प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों बेटा मिलते जुलते हैं, बस यहाँ पे 2 है वहां पे 2 नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। ये आएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे आ गया आपका 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा बेटा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे बनेगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा बेटा 6 अपॉन 7 माइनस आर, फिर ये कम करेंगे तो 6 माइनस आर, फिर क्या आएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे आ गया 6 अपॉन 7 इंटू 6 42
-7r -6r प्लस r का स्क्वायर। ये बनेगा 1 = 6/42 -13r प्लस r का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बनेगा बेटा r² -13r प्लस 42 = 6। आगे चलते हैं, 6 यहाँ पे भेज देते हैं 36 हो जाएगा, तो बनेगा बेटा r² -13r और यहाँ पे प्लस 36 = 0। अब बेटा 36, ये 13 के अगर फैक्टर करूँ 9 और 4 है ना, 9 और 4 ऐड करूँगा 13 और 9 × 4 36, तो बनेगा r² -9r -4r प्लस 36 = 0। r ले लिया कॉमन, बचेगा r -9, यहाँ भी r -9 और यहाँ पे आएगा माइनस का 4 = 0। तो r -4 और r -9 = 0। तो r की दो वैल्यू आ गई बेटा, 4 आ गया और r आ गया 9। ठीक है जी। अब देखते हैं बेटा कि n से बड़ा तो नहीं है, n मेरे पास क्या है बेटा 5 है ना, तो यहाँ देखो बेटा ये नंबर 9 है, बड़ा है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो r का आंसर क्या आएगा 4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ये जो क्वेश्चन आएंगे ना स्टेटमेंट वाले, अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो सोल्यूशन बड़े आसान रहते हैं, नहीं तो ये बड़े मुश्किल लगते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, और यूज क्या करना है मुझे, ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ये आपको एक वर्ड दिया है, इसके जितने भी लेटर्स है बेटा उनको इस्तेमाल करिए और नए नए वर्ड बनाइए। कितने बनेंगे वो मुझे पूछा गया है। अब गिवन वर्ड पहले तो लिख लेते हैं बेटा, गिवन क्या है, आपको जो वर्ड दे रखा है वो क्या है, इक्वेशन, EQUATION। काउंट कर लेते हैं बेटा इसमें लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स वो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। और यूज कितने करने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड = 8। उन्होंने बोला बेटा ये 8 के 8 इस्तेमाल करिए, सारे के सारे इस्तेमाल करो, दिए भी 8 हैं, इस्तेमाल भी 8 ही करने हैं। तो नंबर ऑफ क्या लिखा था, वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड। तो कितने वर्ड्स बनेंगे, बड़े आसान सा काम बेटा, 8p8, और इसको बोलते हैं हम 8 फैक्टोरियल। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो ये देखो क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल, फिर दोनों को माइनस करूंगा क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप सीधा भी लिख सकते हो बेटा, अगर दोनों नंबर सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है, सीधा 8, जो भी नंबर है उसी का फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। इनको अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 40320, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन थी हो नहीं थी। ठीक है, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है बेटा, लेकिन सोल्यूशन बिल्कुल आसान सा है। कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, लेटर्स इन द वर्ड मंडे। ये आपको बेटा एक वर्ड दिया है मंडे, इसी के आपने लेटर यूज करने हैं और नए नए वर्ड बनाने हैं। आगे कंडीशन दी है बेटा, एक तो रिपीट नहीं करना, उसके अलावा अगर आप 4 लेटर इस्तेमाल करोगे तो कितने बनेंगे, सारे करोगे तो कितने बनेंगे, ऑल लेटर आर यूज बाय द फर्स्ट इज बावल। सारे के सारे लेटर इस्तेमाल करो, लेकिन स्टार्ट जो है वो बावल से होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं बेटा, पहले देखें क्या दिया है मुझे, गिवन वर्ड इज, पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। जो मुझे वर्ड दिया हुआ है वो है मंडे, MONDAY। अब ये टोटल लेटर कितने हैं पहले वो लिख लेते हैं बेटा, टोटल लेटर्स ये आगे 6। ठीक है, अब उसमें से बेटा अलग अलग केस है ना 4, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। इसमें बॉवल्स कितने हैं, क्योंकि एक बॉवल वाला भी है ना, वो भी लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ बॉवल्स ये कितने हैं, अब देखो बेटा यहाँ पे एक ये है बॉवल और एक ये है, 2 ही है ना, 2। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा पार्ट 1 पे। कहता है कि 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सिर्फ 4 लेटर इस्तेमाल करने हैं। तो देखो बेटा टोटल 6 है,
इस्तेमाल कितने करने हैं, 4, तो क्या बनेगा 6p4। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया तो 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा 6 5 4 3 2 और नीचे भी 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 30, 120 और 3 360, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 2 पे। उसमें बोला गया कि सारे के सारे लेटर्स यूज करने, ऑल लेटर्स आर यूज्ड। तो टोटल कितने बेटा 6, 6 के 6 इस्तेमाल करने हैं, तो क्या बनेगा 6p6, जिसको बोलते हैं 6 फैक्टोरियल। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे 6 5 4 3 2 और 1, 30, 120 और 3 से करूंगा 360, उसको 2 से करूंगा तो 720। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 पे। बोला गया ऑल लेटर आर यूज, सारे इस्तेमाल करो लेकिन स्टार्टिंग वाला बाउल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना के एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। 6 लेटर है ना, तो 6 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6। ठीक है, पहले बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ बाउल्स आने है ना, तो बाउल्स मेरे पास 2 है ना, तो इसके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है बचे। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए बेटा 2 ही ऑप्शन है, लेकिन बैठेगा तो एक ही। 6 में से यहाँ बैठ गया, पीछे कितने बच गए बेटा 5, और बॉक्स कितने 5, तो इन सब के लिए कितना आएगा 5p5। ठीक है जी, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, क्योंकि 2 बॉवल्स है मेरे पास बेटा और स्टार्ट मुझे बॉवल से करना है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। बाकी जो पीछे बच गया रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 5p5 वेज, क्योंकि पीछे बेटा टोटल आपके लेटर्स बचे थे 5 और बॉक्स कितने थे 5, तो सीधा सीधा 5p5। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, तो कितने बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5p5, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा बेटा 2 5 4 3 2 1। ठीक है, 20 और 3 कितना हो गया 60, 120 तो 240, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन इस एक्सेल की इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके टीचर का फेवरेट है। कोई भी एग्जाम हो, इस क्वेश्चन ने तो आना ही आना होता है। बड़ी बेकार किस्मत होगी अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब देखते हैं बेटा ट्विस्ट कैसे सॉल्व करना है। कहता है इन हाउ मेनी वे डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। सिंपल भाषा में बोले बेटा, तो ये आपको मिसिपी एक वर्ड दे रखा है, इसको इस्तेमाल करके आपने वो वर्ड्स बनाने हैं जिसमें आई जो होंगे, इसमें 4 आई हैं, वो साथ में नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अलग अलग है ना, हाँ, तो इस तरह के कितने वर्ड बनेंगे वो मुझे पूछा गया। ठीक है, जिसमें 4 आई अलग अलग बैठे होंगे। अब सबसे पहले बेटा जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन वर्ड जो आपको दे रखा है, गिवन वर्ड इज मिसिपी, MISSI, फिर से SSI, फिर PPI। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल इसमें जो लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स वो आ गए बेटा 11। अब इसमें कुछ ऐसे आपको अल्फाबेट दिखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, तो उनको भी लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ आई रिपीट हो रहा है, तो आई कितने 1 2 3 4। उसके अलावा बेटा एस भी रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ एस वो भी 4 है। उसके अलावा पी भी रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ पी इक्वल्स टू 2। ये क्यों लिखा आगे बताता हूँ बेटा, एक नया रूल अब इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। सबसे पहले मैं देखूंगा बेटा, अगर इस मिसिपी के मैं नए नए वर्ड बनाऊं तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे, टोटल जिसमें 4 इकट्ठे भी होंगे और नहीं भी होंगे सारे मिला के। ठीक है, तो बेटा टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड, तो टोटल कितने बनेंगे यहाँ देखिएगा
11 है बेटा, 11 के 11 यूज करने हैं तो क्या बनेगा 11p11, जिसको बोलते हैं 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो बेटा नया रूल क्या है, जो रिपीट होते हैं ना अल्फाबेट्स उनको आपने डिवाइड में लिखना होता है। ये एक नया रूल है, इसको याद रखिएगा। 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। यहाँ भी क्या आएगा 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। रूल क्या है बेटा, जितने भी अल्फाबेट आपके रिपीट हो रहे हैं या डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको डिवाइड में लिखने होते हैं। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा अगर तो बनेगा बेटा 11 10 9 8 7 6 5 4 पे इसको रोक लेते हैं। ये वाला 4 मैं काट दूंगा, इसको एक्सपेंड कर लेंगे दूसरे 4 को और फिर आएगा 2 into 1। इसको बेटा कट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 into 6 6 4 into 3 12 तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो 4 into 2 8 ये काट लेता हूँ, 3 into 2 6 और 6 काट लेता हूँ, तो पीछे बचेगा बेटा 11 10 9 7 और 5। इनको अगर मल्टीप्लाई करो 3 4 6 5 0। तो अगर बेटा मिसिपी के मैं नए नए वर्ड बनाऊं तो टोटल कितने बनेंगे 34,650। इसमें 4 आई जिसमें इकट्ठे वो भी हैं, जिसमें अलग है वो भी है। अब इसमें से मैं कौन से निकाल दूंगा, जिसमें 4 आई साथ में बैठे हैं, तो पीछे कौन से आ जाएंगे जिसमें 4 आई साथ में नहीं बैठे हैं। अब निकालने कैसे है, यही ट्विस्ट है बेटा, यही बच्चों को समझ नहीं आता। जब भी बेटा निकालना है तो कैसे निकालना वो देखिएगा। मुझे 4 आई निकालना, कंसीडर हम क्या करेंगे 4i एज ए सिंगल लेटर, पहले लिख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ बेटा, ये मेरे पास 4 आई है, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। 1 2 3 और 4, इनके बदले मैंने एक नया अल्फाबेट लिख दिया Z, और इस Z के अंदर ही 4 आई बैठे हुए हैं। या फिर ऐसा मान लो मैंने इन चारों को एक बॉक्स में डाल दिया, उस बॉक्स का नाम है Z, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर ये 4 आई बैठे हुए हैं। जब मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, बच्चों को बस ये बच्चे क्या करते हैं ना, ये चीज़ हमें दिमाग में डालते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोच पाओ कि ऐसा करने से क्या होगा, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। देखो बेटा मैंने क्या किया, ये 4 आई इसमें से निकाल दिए, है ना। टोटल थे 11, उसमें से 4 आई निकाले, कितने बच गए बेटा टोटल 7। अब मेरे पास अल्फाबेट कितने हैं 7, लेकिन मैंने क्या किया, इन 4 आई को डाला इस बॉक्स में और वो बॉक्स इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 8। अब जहां जहां ये Z बैठेगा तो वहां वहां पे 4 आई क्या बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, है ना। जहां जहां ये Z आएगा, क्योंकि अभी टोटल बन गया 8, इस 8 में Z भी है। अब जब मैं इनको अरेंज करूंगा तो जहां जहां Z बैठेगा तो इसका मतलब 4 आई इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो निकल गए 4 आई इकट्ठे वाले अरेंजमेंट। माइनस कर दूंगा टोटल में से तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब इन 8 लेटर्स को अरेंज करते हैं। 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल पे। 8p8 होगा उसको क्या बोलेंगे 8 फैक्टोरियल। अब इस 8 में रिपीट कर रहा है वो भी देखो, Z वो तो रिपीट नहीं हो रहा। इस 8 में मैंने क्या किया, 4 आई बाहर निकाल दिया ना, पीछे का बच रहा है 4 और 2, S और P तो है अभी, 4 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब बेटा इस 8 में Z भी बैठा है और Z के अंदर 4 आई बैठे हैं, उनको भी अरेंज करना है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो 4i कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वे, क्योंकि 4 के 4 करने तो 4p4 क्या होता है 4 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो 4 के 4 रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड में क्या आना है 4 फैक्टोरियल। लग गया पता बेटा, फिर से बताता हूँ। जब भी आपने क्या करना है बेटा, मैं क्या करूँगा 4 आई को एक सिंगल या फिर एक बॉक्स में डाल लेता हूँ जिसका नाम Z है। तो इसमें से 4 बाहर निकल के बच गए 7, लेकिन मैंने एक Z इसमें ऐड कर दिया तो हो गए 8। अब जब मैं इनके अरेंजमेंट बनाऊंगा तो दिमाग में क्या आएगा, ये वो अरेंजमेंट है जिसमें 4 आई इकट्ठे बैठे हैं। कैसे, जहां जहां Z बैठेगा वहां वहां पे 4 आई इकट्ठे बैठे होंगे, तो 4 आई यहाँ पे इकट्ठे बैठे, वो अरेंजमेंट निकल गए, टोटल में से माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब इस डब्बे के अंदर 4 आई है, उनको भी अरेंज करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, जिसमें 4 आईज कम टुगेदर। तो कितने वर्ड हैं जिसमें 4 आई इकट्ठे बैठेंगे बेटा, ये 2 अरेंजमेंट जो दिखाए मैंने, 8 फैक्टोरियल फिर आएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 को खोलेंगे 8 7 6 5 4, डिवाइड में भी बेटा 4 और 2 into 1, ये कैंसिल कर देता हूँ।
2 को यहाँ पे काट देते हैं तो बचेगा 4 7 6 5, मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 840। टोटल इतने हैं, उसमें से जहाँ पे 4 आई इकट्ठे बैठे हैं वो कितने हैं 840, टोटल में से माइनस कर देंगे, पीछे कौन से आएंगे जिसमें 4 आई इकट्ठे नहीं है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, जिसमें 4 आईज डू नॉट कम टूगेदर, डू नॉट कम टूगेदर, वो कितने हो जाएंगे इक्वल्स टू 34650 माइनस 840, आंसर आएगा 33810, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये वाला पार्ट बच्चों को समझ नहीं आता, तो जितना सिंपल हो सकता है बेटा मैंने आपको समझा दिया, अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में मुझे, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन, आपको वर्ड दिया है परमुटेशंस, उसके लेटर अरेंज करने हैं, कुछ कंडीशन है। वर्ड जो है वो स्टार्ट होना चाहिए पी के साथ, एस के साथ खत्म हो, तो ऐसे कितने बनेंगे। फिर अगर वॉवल सारे इकट्ठे रखेंगे तो कितने बनेंगे, और 4 लेटर होना चाहिए पी और एस के बीच में, तो फिर कितने बनेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं बेटा गिवन वर्ड, आपको ये वर्ड दिया है, गिवन वर्ड इज परमुटेशंस, तो PERMUTATIONS। तो टोटल यहाँ पे जो लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स वो आगे बेटा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें जो रिपीट हो रहे हैं वो भी लिख लेते हैं। तो देखो बेटा पी तो नहीं हो रहा, ई भी नहीं हो रहा, आर भी नहीं हो रहा, एम भी नहीं हो रहा, यू भी नहीं हो रहा, टी हो रहा 2 बार, बस एक ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टी ये 2 बार हो रहा है। उसके अलावा बेटा वॉवल्स भी पूछे गए हैं, तो फिर ये भी देख लेते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स। आई थिंक इसमें 5 के 5 यूज हुए, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट 1 पे। वर्ड जो है वो पी से शुरू होना चाहिए और एंड जो है वो एस से। तो डायग्राम दिखाऊं अगर, ये पहले लिख लेते हैं, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पी से शुरू होना चाहिए, एस से खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो 2 प्लेसेस आपके फिक्स हो गए, इसको भरने के लिए एक ऑप्शन है, इसको भरने के लिए एक ऑप्शन। पीछे बस गए बेटा कितने 10 प्लेसेस, और आपके पास लेटर भी कितने हैं 10, है ना। तो उसको अरेंज करने के लिए क्या आएगा 10p10, जिसको बोलते हैं 10 फैक्टोरियल। अब इसमें रिपीट हो रहा है, टी 2 बार आ रहा है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा इसका आंसर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये बनेगा बेटा 10 9 8 7 6 5 4 3, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में भी 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका आंसर आता है 1814400। इनके जो आंसर है ना बड़े लेंथी आएंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2। वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवल इकट्ठे करने हैं मुझे, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। तो भी बेटा पिछले क्वेश्चन में सीखा हमने कि इकट्ठे कैसे करते हैं। तो वॉवल्स अगर इकट्ठे करने हैं तो इन सबको उठा के एक बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर 5 वॉवल्स एज ए सिंगल लेटर, वॉवल्स एज ए सिंगल लेटर। तो वॉवल्स मेरे पास 5 है बेटा, टोटल कितने 12 में से 5 निकाल दिए, यहाँ पे दिखा देता हूँ बेटा कैलकुलेशन। 12 में से 5 निकाले, कितने हो गए 7। अब ये 5 एक बॉक्स में डाले, वो बॉक्स यहाँ पे ऐड कर देना, तो टोटल कितने बन गए 8। अब जब मैं इनको 8 को अरेंज करूंगा तो जहां जहां पे वो बॉक्स बैठेगा, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स भी है, जहां जहां बॉक्स बैठेगा वहां वहां वॉवल्स इकट्ठे बैठेंगे, और यही मुझे निकालना है बेटा। अब यहाँ पे लिखूंगा 8 लेटर्स can be arranged in 8 factorial ways। और इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, 2 आपके रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बाउल्स इकट्ठे करने के बेटा ये अरेंजमेंट है आपके पास। अब देखो बेटा जो बाउल्स है ना, ये कौन सा है, बॉक्स वाला, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर बैठे हैं 5 बाउल्स, उनको भी अरेंज करना होता है, ठीक है। तो 5 बाउल्स, अभी तक बॉक्स को अरेंज किया, बाउल्स कैन बी arranged in 5 फैक्टोरियल ways। आएगा बेटा 5p5, जिसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। डिवाइड में कुछ नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे अलग हैं। तो नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ये आएगा बेटा 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में आ गया 2 फैक्टोरियल। 5 को अगर खोलेंगे तो 5 4 3 2 1, ये कैंसिल आउट। अब ये लंबा चौड़ा नंबर है बेटा, तो इसका आंसर भी लंबा चौड़ा आएगा। इसका आंसर आएगा आपका 24192 24192 और 00। आई थिंक यही इसका आंसर था, 24192 00, ठीक है। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। बोला गया कि ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 4 लेटर चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने पी यहाँ रखा, 1 2 3 4 एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर चाहिए ना। अगर पी को बेटा यहाँ रखूंगा तो एस यहाँ पे आएगा, एक अरेंजमेंट ही हो गया। अब पी यहाँ भी बैठ सकता है तो एस यहाँ भी बैठ सकता है, एक और अरेंजमेंट बन गया। पी को आगे करते जाएंगे, एक और आ गया 3, चौथा अरेंजमेंट, ये आ गया बेटा 5वां अरेंजमेंट। पी अगर यहाँ बैठ गया तो एस यहाँ 6, पी यहाँ बैठा तो एस यहाँ पे, तो कितने बन गए 7। अगर आप चाहते हो कि पी और एस के बीच में 4 लेटर हैं तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे बेटा आपके पास 7। ये सिर्फ किसके अरेंजमेंट है, पी और एस के। अब जरूरी नहीं है बेटा, उसने ये नहीं बोला कि पी से स्टार्ट हो, सिर्फ पी और एस के बीच में 4 लेटर चाहिए। अगर ऐसे यहाँ बिठा दूँ, पी यहाँ बिठा दूँ तो उसके भी 7 बन जाएंगे। तो कुल मिला के पी और एस के 7 बेटा पी से स्टार्ट होने वाले हैं, 7 एस से, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। Number of arrangements of P and S कितने, 14। अभी 12 में से 2 ही अरेंज हुए हैं, P और S, ठीक है। पीछे बच गए बेटा 10। रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज। पीछे बेटा 10 आपके पास लेटर्स हैं और 10 ही स्पेस हैं, तो 10 p 10 10। अब 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे t 2 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो लंबा चौड़ा आंसर है आई थिंक 252,540 और उसके अलावा 1600। आई थिंक यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। ये वाला क्वेश्चन और मिसिसिपी वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, स्पेशली मिसिसिपी वाला, उसको जरूर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।